जी हाँ, फाइनल हार के बाद साउथ अफ्रीका मीडिया में बहस शुरू। समझ नहीं आ रहा है मैच कहाँ हार गए। साउथ अफ्रीका दिग्गजों ने भी निकाली भड़ास। देखिए भारत पर क्या बोले उनके दिग्गज और उनकी मीडिया। तो जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं 24 जून जिसको साउथ अफ्रीका भूल कर भी नहीं भुला पाएगा, एक ऐसा दिन जहां पहली बार इतिहास में आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचता था और वह चैंपियन बनने का एक बहुत बड़ा मौका था। एक वक्त था जब उनको 30 बॉल पर 30 रनों की ज़रूरत थी। मतलब एक तरफा देखें तो उनके हाथ में ट्रॉफी तो आ गई थी, लेकिन पता नहीं फिर क्या हो गया कि वह मैच पलट गया। नहीं फिर क्या हो गया कि वह मैच पलट गया और जो मुकाबला भारत 99% हार चुका था वो मुकाबला भारत जीत गया। यहाँ पर क्या गलती हुई है साउथ अफ्रीका से, और आखिर भारत पर साउथ अफ्रीका की मीडिया, उनके खिलाड़ी जब उनकी मीडिया से रूबरू हुए तो क्या बयान दिए उनकी तरफ से सामने आई है। उनकी मीडिया ने भारत की जीत पर क्या छापा है जिसे देखकर हर भारतीय हैरान है। आइए आपको बताते हैं सब कुछ इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत की जीत से हैं खुश तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट सेक्शन में साउथ अफ्रीका की हार की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन हाँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें बड़ा अप्रिशिएट मिलेगा। इतने सालों बाद हमारा इंडिया जीता है, कम से कम उसके लिए तो उसी खुशी में एक सब्सक्राइब तो बनता है। देखिए इंडियन क्रिकेट फैंस कितने बड़े दयालु हैं यह आपको इस वाक्य से पता चलेगा। उनके मीडिया से क्या बयान आए उसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी रिपोर्ट हर भारतीय कसीना गर्व से फूल जाएगा। दरअसल साउथ अफ्रीका मैच आने के बाद जब अपने बस में चढ़ रहे थे उनके खिलाड़ी तो भारतीय क्रिकेट के फैंस ने उस साउथ अफ्रीका को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप भी एक वर्ल्ड चैम्पियन हैं, आपने जो खेल दिखाया और आपने जिस तरह से इस टूर्नामेंट में अपना पार्टिसिपेशन दिया वो वाकई में काबिल तारीफ़ हैं। इंडिया वाले कई फैंस का तो यहाँ तक मानना है कि अगर भारत फाइनल में ना होता तो फिर हम साउथ अफ्रीका को ही सपोर्ट करती। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि साउथ अफ्रीका के सामने कोई और दूसरा टीम होगी तो भारत के सिवा तो हम साउथ अफ्रीका का ही सपोर्ट करेंगे। यह फैंस साउथ अफ्रीका के प्रति अपना प्यार जता रहे थे। वहाँ की मीडिया ने भी अपनी बयानबाजों का दौर शुरू कर दिया है। चलिए एक करके जानते हैं उनके दिग्गज जैसे एडी विलियर्स, जैसे एंडम मार्कम, खुद हेनरी क्लासन जो उस मुकाबले में थे, डेविड मिलर, इन सब के क्या बयान सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बता दें मार्करम ने अपनी मीडिया में जब रूबरू हुए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कुछ वक्त के लिए परेशान करने वाली स्थिति है, लेकिन ऐसी परेशानी हमें सबक भी देती है। यह हमारे लिए अगली बार के लिए किसी भूख से कम नहीं होगा। मार्करम ने कहा यह क्रिकेट का कोई पहला मैच नहीं जब 30 गेंद पर 30 रन की ज़रूरत हो तब भी हार मिली हो। भारत ने अच्छी गेंदबाजी की और फील्डिंग की। भारत ने कई मैचों पर हमसे अच्छा काम किया। इन्होंने बाद में बहुत अच्छी गेंदबाजी की और इनकी रणनीति हम पर भारी पड़ गई। एक गेंद में 1 रन, एक ओवर में 16 रन में बदल जाता है। ऐसे में एक बल्लेबाज के तौर पर आपकी योजना भी बदल जाती है। आपको लगता है कि हर गेंद को लक्ष्य के हिसाब से पीछा कर रहा है। जब तक आप लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते तब तक आप हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज भी अपने हिसाब से रणनीति बदलता है। इसी दौरान आप काउंट्री की भी तलाश करते हैं, चीज़ें तत्काल खेद बदल जाती है। उन्होंने कहा जाहिर है कि हम निराश हैं, हमें समझने में कुछ समय लगेगा, हमारे इस सदमे में बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा। हमारा परफॉर्मेंस शानदार रहा है लेकिन आखिर में जो हुआ वह दुखद है। मुझे अपनी सभी खिलाड़ियों पर गर्व है। हमने सोचा है यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आराम से हासिल किया जा सकता था। मैं अपने सभी खिलाड़ियों से बहुत खुश हूँ। इस तरह हार स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन मुझे हमेशा अपने साथियों पर गर्व रहेगा। हमने देखा कि आखिरी गेंद तक गेम ओवर नहीं लग रहा था। आखिर में यह खेल काफ़ी तेज़ी से बदल गया। हम जानते हैं और हम इससे सीख लेने वाले हैं। तो वहीं साउथ अफ्रीका के एक न्यूज़ एजेंसी द साउथ अफ्रीकन न्यूज़ वेबसाइट ने इनकी हार पर एक बड़ा टिप्पणी की है। अपने न्यूज़ में लिखा एक ऐसा समय लग रहा था जब दक्षिण अफ्रीका फाइनल आराम से जीत लेगी। उन्होंने
कहा जब क्लासेन और डेविड मिलर क्रीज पर थे तो दक्षिण अफ्रीका की जीत लग रही थी। दक्षिण अफ्रीका को 30 गेंद पर 30 रन चाहिए थे और उसमें 6 विकेट बचे थे। 16वें ओवर में भारत ने हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई। उन्होंने पहली गेंद पर क्लासेन को आउट कर दिया। उनके विकेट में टीम की गति कुछ हद तक टीम को धीमा कर दिया, लेकिन मिलर के रहते हुए दक्षिण अफ्रीका के पास अब भी मौका था। लेकिन आखिरी ओवर में बुमराह जिस तरह से गेंद फेंक रहे थे उसे खेलना काफ़ी मुश्किल था। क्लासेन एक भी बाउंड्री गेंद पर नहीं मार पाए। डेविड मिलर जो उस समय तक शानदार खेल रहे थे, उन्होंने 1 रन लिया, जिसकी वजह से मार्को जैसे बल्लेबाज को बुमराह जैसे घातक गेंदबाज के सामने आना पड़ा। बहुत खतरनाक गेंदों के सामने टिक नहीं पाए और बुमराह ने उनका विकेट ले लिया। दरअसल अफ्रीकन ने लिखा, जैसे नसन का विकेट गिरा मैच भारत के पाले में चला गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम अर्शदीप सिंह की गेंदों पर भी स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने लिखा कि आखिरी में 16 रन चाहिए थे। मिलर ने कोशिश तो ज़रूर की पांड्या की गेंदों को किसी तरह पार कर ले, लेकिन सूर्य कुमार यादव के ज़बरदस्त कैच का शिकार हुए। दुर्भाग्य से केशव महाराज और खगीश सौरभ बड़ा के लिए अंतिम 5 गेंदों पर कोशिश तो की, लेकिन हम मैच हार चुके थे। दक्षिण अफ्रीका के एक न्यूज़ एजेंसी तो वहीं एक दूसरी मीडिया ने अखबार द सोवियत लिखता है कि दक्षिण अफ्रीका की हार से साथ ही कई सवाल बड़े खड़े होते हैं। क्या हम भारत की खेल भावनाओं के कारण हार गए? मतलब वह बाउंड्री लाइन के कारण क्या वहाँ कोई बदलाव है क्या? क्लासेन की गलती थी, वह फिनिशिंग लाइन के इतने करीब आकर भी हार जाते हैं। इस पर एक बहुत बड़ा बयान दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जेफरी डॉय मानते हैं कि हमने जीत के लिए काफ़ी कुछ किया। खेल भावना हर खेल में होती है। डेविड मिलर की गेंद पर सूर्य कुमार यादव की जो कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया, उसे लेकर कई बातें की जा रही है। कुछ लोग ने कहा बाउंड्री हिली थी, लेकिन हमारे मैच में हारने का कारण यह नहीं हो सकता है। बयाना कहते हैं कि हम कई वजहों से हारे हैं। पहला ओवर हमने जो विराट को फेंका था वह फॉर्म में नहीं थे, फिर भी बाउंड्री में उन्होंने कितने चौके मारे थे। उन्हें बहुत ही कमज़ोर गेंदों मिली। कई सारे वजह मैं आपको गिना दूं जहां हम मैच हार गए। भारत चैंपियन है, आखिरकार यह स्वीकार करना होगा। हम सिर्फ 7 रन से, अगर आप पूरा खेल देखें तो बहाने बनाने के अलावा हमें पता है कि वह रन बनाए जा सकते थे। रैना का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा, यह भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल खेलने वाली टीम की छवि से बाहर निकल पाए हैं। 7 आईसीसी टूर्नामेंट के स्टेज से फॉर्म से बाहर हो चुके हैं और इस बार हम फाइनल में पहुंचते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्लिक है। तो वहीं साउथ अफ्रीका के दिग्गज एफ डी विलियर्स ने एक बहुत बड़ा रिएक्शन देते हुए उन्होंने अपनी टीम के लिए लिखा, अपना सिर ऊंचा रखिए। साउथ अफ्रीका की टीम, आप किसी भी साउथ अफ्रीका टीम से आगे निकल गए हैं। आप सभी हीरो हैं, तभी तो सबसे अच्छा समय आपका आना बाकी है। भारत को बधाई हो, साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार विश्व कप फाइनल में पहुंची, इसलिए आप बाकी टीमों से साउथ अफ्रीका से बहुत आगे निकल गए हैं और अभी आपको बेस्ट समय आना बाकी है। तो डेविड मिलर अपनी हार को सहन नहीं कर पा रहे हैं। डेविड मिलर ने अपने इंस्टाग्राम में, पहले मेरे साथ हुआ उसे वाकई सहन करना बहुत मुश्किल है, इस तरह का इंस्टाग्राम में पोस्ट किए थे। शब्दों को बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ। एक बात है जो जानता हूँ, मुझे इस यूनिट पर बहुत गर्व रहेगा। यह यात्रा अविश्वसनीय थी।